गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली लोकसभा पर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, हॉट विषय है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का बड़ा बयान सुर्खियों में। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में से कोई ना कोई एक उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान, एक साक्षात्कार के दौरान ए.के. एंटनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा में से कोई एक उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से जरूर चुनाव लड़ेगा। क्या प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा उम्मीदवार हो सकते हैं? जब यह सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को गांधी परिवार पर पूरा भरोसा है। दरअसल रायबरेली लोकसभा सीट से अब तक सोनिया गांधी ही जीतकर लोकसभा पहुंचती रही, लेकिन इस बार वो राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली से कौन उतरेगा, ये चर्चा का विषय है। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी से 2014 तक राहुल गांधी ही जीतते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें शिकस्त दी। इस बार भी कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर वायनाड सीट से ही चुनावी मैदान में उनको उतारा है, फैसला लिया है। इसी वजह से अमेठी को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि कांग्रेस से आखिर कौन उम्मीदवार यहां होगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में सक्रिय राजनीति में शामिल होने का संकेत दिया था। वाड्रा ने कहा था कि अमेठी के लोग मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई सदस्य वापस आए। वाड्रा ने कहा कि वो यूपी के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी सहित किसी भी नेता को चुनौती देने के लिए तैयार हैं जो कभी कांग्रेस का गढ़ था। लीजिए सुनिए रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को जरूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगी हुई हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूएंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें, अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है। और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को
कोई कुछ न कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है वही चीज़ मुझे पसंद है, क्योंकि देश भर में लोग देखते हैं कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और विकलांग लोगों को और अंधे बच्चों के साथ जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ और जो भी चैरिटी में पूरे समय अपना निकालता हूँ। और मेरा धार्मिक दौरा होता है अब, तो वो लोग भी ज़रूर मेरा जन्मदिन और अलग अलग त्योहार मेरे नाम से बनाते हैं। और वहीं रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि ये मेरी जानकारी में नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जनभावना के तहत राहुल गांधी चुनाव लड़ें, फिर भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी पूरा संगठन उसके साथ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक बीजेपी के अलावा किसी भी दल ने अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया। अमेठी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के सामने चुनावी अखाड़े में कांग्रेस सपा गठबंधन से कौन लड़ेगा, इसको लेकर स्थिति भी साफ नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा में से किसी एक के चुनाव लड़ने के संकेत के बाद कांग्रेसी अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन से सहयोगी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उलझन में हैं। गांधी परिवार को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं बीएसपी ने भी उम्मीदवारों के नाम पर खामोशी बरत रखी। बिना प्रत्याशी के नाम की घोषणा के वो कैसे अपनी रणनीति करेंगे, इसको लेकर भी माथापच्ची चल रही है। खबरें ये हैं कि कांग्रेस जन अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की मांग कर रहे हैं, यानी क्षेत्रीय नेता कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे। आपको यह भी बता दें कि अमेठी लोकसभा सीटें गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है और वर्षों से यहां कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2019 के चुनाव में अमेठी का किला ढहा, बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हराया। इस बार बीजेपी ने फिर स्मृति को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5वें चरण में वोटिंग है। 26 अप्रैल को 3 मई तक इसका नामांकन होना है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 6 मई को नाम वापसी और 20 मई को वोटिंग। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पा रही है। क्या ये जो असमंजस की स्थिति है, एक जो डायलेमा जैसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को लेकर, यही वजह है, या फिर कांग्रेस किसी नई स्ट्रैटेजी पर काम करने के लिए ही इन दोनों सीटों पर अब तक ऐलान नहीं कर रही है? इंतजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी है और राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक गलियारे के लोगों को भी कि अमेठी और रायबरेली को लेकर, खासतौर से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस क्या निर्णय करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।